दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी प्लस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फरवरी 2023 का करंट अफेयर। और यह जो है 1 फरवरी से लेकर करके 28 फरवरी तक का करंट अफेयर इस वीडियो में होगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमी सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है? तो इसका आंसर होगा 6% से 6.8%। इसके अलावा इसमें ये फेशियल डेफिसिट के भी बारे में बात किया गया है। फेशियल डेफिसिट 6.4 है। आपका आपका इन्फ्लेशन में जो आता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यह 6.8 रहने का अनुमान है। और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, यह आपका 11.5 रहने का अनुमान है। और फॉरेन एक्सचेंज जो है 563 बिलियन रहने का अनुमान है। और एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो वृद्धि होगी वह 3.5 की वृद्धि होगी। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो होगी यह 4.1 होगी। और सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ होगी वह 9.1 के दर से होगी। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आने वाले 1 साल में जो भी एग्जाम आएंगे, जैसे बिहार एसआई, बीपीएससी या और भी कोई यूपीपीसीएस, सभी के लिए यह महत्वपूर्ण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने सिंधु जल संधि की समीक्षा और संशोधन करने के लिए किस देश को नोटिस भेजा है? तो ये हम लोग जानते हैं कि सिंधु जल समझौता यह भारत ने पाकिस्तान के साथ किया था। तो इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। और यह संधि जो है यह 1960 में हुई थी। और इसकी मध्यस्थता जो है यह विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस टीम को हराकर पहला महिला अंडर-19 T20 जीता है? तो यह इंग्लैंड हो जाएगा। और आईसीसी के बारे में बात करें तो आईसीसी की स्थापना जो है यह 1909 में हुई थी। अभी इसमें 1908 सदस्य हैं। और इसका मुख्यालय जो है आईसीसी का, यह दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में है। सीईओ जो है वह जियोफ एलाडिसिस हैं। यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडली बहना योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें सरकार के द्वारा महिलाओं को मिलने वाले बेनिफिट के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। गणतंत्र दिवस 2023 के पैरेड में कला और संस्कृति का प्रदर्शन करने वाली किस राज्य की झांकी को पहला स्थान मिला है? तो यह पहला स्थान जो प्राप्त हुआ है यह उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। और इसका जो थीम था वह था मानस खंड थीम था। और दूसरा जो अवार्ड मिला है वह महाराष्ट्र को मिला है। और तीसरा यूपी को मिला है, यूपी। और इसका थीम था अयोध्या दीपोत्सव। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह आपका ऑप्शन सी नंबर अमरप्रीत सिंह को नियुक्त किया गया है। और यह भारतीय वायुसेना के बारे में जाने तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली है। और इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में इसकी स्थापना हुई है। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं। सीमा सुरक्षा बल ने आल्प्स अलर्ट युद्ध अभ्यास को किस राज्य में आयोजित किया? तो यह गुजरात और राजस्थान में आयोजित किया गया है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो ये आपका जर्मनी के द्वारा जीता गया है।
बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है? तो यह आपका इस बार का जो बजट है केंद्र सरकार का, वह 45.03 लाख करोड़ का बजट है, जो आने वाले एक साल में खर्च होंगे। इसके अलावा कुछ और आंकड़े हैं, जैसे कि डिफेंस पर 5.93 लाख करोड़ रुपया खर्च होंगे। इसके अलावा रेलवे पर 2.41 लाख करोड़ और एजुकेशन पर 1.12 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे और स्पेस पर 12,000 रुपये करोड़ टोटल खर्च होंगे। इसके अलावा बजट में कुछ स्कीम को भी बताया गया है, जैसे कि पेन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि 47 लाख युवाओं को जो 3 साल तक अप्रेंटिस के साथ साथ इसमें भत्ता भी दिया जाएगा। और दूसरा है यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कि 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की जाएगी, जिसके जरिए ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलेगी। और बजट में सप्तपदी आधार को बताया गया है। ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि सप्तपदी आधार क्या है, इसका 7 आधार, इसमें कौन कौन से बातें बताई गई है। तो इसमें समावेशी विकास के बारे में बताया गया है, वंचितों को विविधता देने के बारे में बात किया गया है, बुनियादी ढांचे और क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में नया इनकम टैक्स चुनने वाले को छूट में लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर कितना करने का ऐलान किया गया है? तो ये 7 लाख किया गया है, 5 लाख से बढ़ाकर कर कर करके, कि अब 7 लाख तक कोई भी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की राजधानी को कहाँ शिफ्ट करने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अब विशाखापत्तनम शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने अपने एक शहर का नाम बदल कर करके हिंद सिटी रखा है। एनसीसी की वार्षिक रैली में कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो ये 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। और एनसीसी की स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई है और इसके महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह हैं। वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए किस राज्य ने आरोहिणी पहल शुरू की है? तो आरोहिणी पहल जो है यह उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया पहल है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेघनाथ देसाई जो है इस बुक के लेखक हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यह विश्व आर्द्रभूमि दिवस यह 2 फरवरी को मनाया जाता है और इसका थीम जो है वह वेटलैंड रेस्टोरेशन है। और यह जो है 1971 में ईरान के शहर रामसर में आर्द्रभूमि रामसर कन्वेंशन को बनाया गया था, इसीलिए जो है अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिमा के लिए किस देश से 2 शिलाएं लाई गई है? तो ये नेपाल से इसके पत्थर या शिलाएं लाई गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके क्या रखा है? तो इस्लाम नगर गांव जो है इसका नाम बदल कर करके जगदीशपुर रखा गया है। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो मैनुएला रोका बोटी जो है यह
इक्वाटोरियल गिनी की पहली महिला राष्ट्रपति है और यह जो है यह एक अफ्रीकन कंट्री है। इसकी राजधानी मेलाबो है और इसके राष्ट्रपति का नाम है इयोडोरो ओबियांग नगियोमो माबासोगा। ऐसे इतना बड़ा कोई एग्जाम में नहीं आता, बस एक जानकारी के व्यू से लिखा गया है। और इसकी जो मुद्रा है यह मध्य अफ्रीकी CAF फ्रैंक है। हाँ, ये काफी बार पूछा भी जाता है कि मुद्रा के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसकी मुद्रा फ्रैंक है। विश्व कैंसर दिवस यह कब मनाया जाता है? तो यह 4 फरवरी को मनाया गया है विश्व कैंसर दिवस, और इसका थीम जो है क्लोज द केयर गैप है, और यह थीम जो है 2022 से 24 तक यही रखी जाएगी। AFC एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने किस देश को फुटबॉल एशियन कप 2027 का मेजबान देश बनाया है? तो यह सऊदी अरब को मेजबान देश बनाया गया है, यानी कि 2027 में फुटबॉल एशियन कप का आयोजन सऊदी अरब में होगा। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त अभियान शुरू किया है, और यह 6 अप्रैल को भूकंप आए थे, उसके बाद यह पहल या अभियान शुरू किया गया है। बिजली के संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में बिजली संकट के कारण वहां के राष्ट्रपति ने स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है, और राष्ट्रपति का नाम है सिरिल रामाफोसा राष्ट्रपति का नाम है। और राजधानी, इसके 3 राजधानी है। एक तो आपका जो विधायी राजधानी है वो आपका कैप टाउन है, और प्रिटोरिया जो है यह कार्यकारी राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा जो है यह रैंड है। तीसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया है? तो यह खेलो इंडिया विंटर गेम यह जम्मू कश्मीर में आयोजित होगा। भारत की सबसे बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह कर्नाटका में इसका उद्घाटन किया गया है, HAL की कंपनी का। क्वाड देशों ने साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए एक सार्वजनिक अभियान लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया गया है। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बन गया है? तो मोबाइल क्विक जो है यह UPI में क्रेडिट कार्ड सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप है। इसरो ने अपना सबसे छोटे रॉकेट से 3 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इस रॉकेट का नाम क्या है? तो SLS इसका नाम है। विक्ट्री सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सलमान रसूदी जो है विक्ट्री सिटी के लेखक हैं। बिहार के नए राज्यपाल का नाम क्या है? बिहार के नए राज्यपाल का नाम राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर है, और इस फरवरी महीने में कई सारे राज्यपाल चेंज हुए हैं, हम लोग उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर हैं, झारखंड के CP राधाकृष्णन हैं, छत्तीसगढ़ के विश्वाभूषण हरिश्चंद्र हैं, महाराष्ट्र के रमेश बेस हैं, आंध्र प्रदेश के पूर्व जस्टिस S अब्दुल नजीर यह आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। सिक्किम के लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के बने हैं, और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम परनाइम बने हैं, और असम के गुलाब चंद्र कटारिया, नागालैंड के ला गणेशन बने हैं, मणिपुर के अनुसुईया उड़ुकवे बने हैं, मेघालय के फागू चौहान बने हैं, और हिमाचल प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ल बने हैं, और लद्दाख के जो बने हैं वह BD मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल बने हैं। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और यह सरोजनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1779 में हुआ था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की है? तो यह जम्मू कश्मीर में लिथियम का खोज किया गया है। साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं? तो साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में निकोल क्रिस्टोलाइड्स जो है ना, ये ऑप्शन बी नंबर, निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, इसे नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। साइप्रस एक यूरोपियन कंट्री है। यह 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और राजधानी निकोसिया है और इसकी मुद्रा यूरो है। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? तो यह रोहित शर्मा बने हैं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2022 किसे देने की घोषणा की है? तो ये दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ग्रेबियल चक्रवात के कारण किस देश की सरकार ने राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया है? तो यह न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया आपातकाल लागू और वहीं आया है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री क्रिस हिप्क्रिस हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो मोहम्मद शहाबुद्दीन थप्पू यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है और प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद हैं। यूनेस्को किस विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया जाएगा। और यूनेस्को की स्थापना जो है यह 1945 में हुई है और मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिर्देशक आंद्रे एजोले हैं। भारत और किस देश के बीच फरवरी 2023 में युद्ध अभ्यास धर्म गार्डियन आयोजित हुआ है? तो धर्म गार्डियन यह जापान के साथ होता है। जापान के साथ कुछ अन्य सैन्य अभ्यास हैं जैसे जिम्बैक्स, ये एक नेवी एक्सरसाइज है। और एयरफोर्स के साथ जो होती है उसे वीर गार्डियन कहते हैं। और तटरक्षक फोर्स के साथ जो होती है इसे संयुक्त कायजीन कहते हैं। बाइडेन की यूक्रेन यात्रा के बाद रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु संधि को निलंबित करने का ऐलान किया। और इस संधि का नाम क्या है? इस संधि का नाम न्यू स्टार है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो BR सुब्रमण्यम जो है नए सीईओ बने हैं। और नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली है। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1915 में इसकी स्थापना हुई है। और इसके पहले नीति आयोग के पहले यह योजना आयोग था। बाद 1 जनवरी 1915 को इसका नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। 76 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो ऑन क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैट ब्लैंचेट और लीडिंग एक्टर ऑस्टिन बटलन और बेस्ट निर्देशक एडवर्ड वर्जन को यह अवार्ड मिला है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। दिल्ली नगर निगम की नई महिला मेयर कौन चुनी गई है? तो ये सेली ओबराय को MCD की नई महिला मेयर के रूप में चुना गया है। विदेश मंत्री ने फरवरी 2023 में किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह फिजी में हुआ है। फिजी की राजधानी सुआ है। और
इसके प्रधानमंत्री सीतेवेनी राबुका है, मुद्रा फिजियन डॉलर है, और इसके प्रेसिडेंट सातु विलियम मेवालिली पोर्टो निवेरे इसके प्रेसिडेंट का नाम है। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बेस्ट फिल्म जो है द कश्मीर फाइल है, और फिल्म ऑफ द ईयर RRR है। बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर को ब्रह्मास्त्र के लिए मिला अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट को यह अवार्ड मिला है। नीति आयोग के पूर्व CEO परमेश्वर अय्यर को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान में कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है? तो यह वर्ल्ड बैंक में बनाया गया है, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई है। प्रेसिडेंट डेविस मॉलपास हैं, और इनके इस्तीफे की बात चल रही थी, लेकिन अभी आज तक, आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, आज तक इनका इस्तीफा नहीं मतलब नहीं दिया गया है, यानी इसका नाम चेंज नहीं हुआ है, अभी तक प्रेसिडेंट यही हैं। और इसके MD जो है वह अंशुला कांत है, मुख्यालय वाशिंगटन DC है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? तो यह औरंगाबाद का नाम बदल कर करके संभाजी रखा गया है। औरंगाबाद जो है यह औरंगजेब के नाम पर पड़ा था। और संभाजी के बारे में जानते हैं, संभाजी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और शहर है उस्मानाबाद, इसका भी नाम बदला गया है, और इसका नाम बदल कर करके धाराशिव रखा गया है। बेस्ट फीफा मेंस अवार्ड 2022 किसने जीता है? तो यह लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं। बेस्ट मेंस प्लेयर जो है ये लियोनेल मेसी है। बेस्ट वुमेन प्लेयर लेक्सिया पुटेलस हैं। बेस्ट मेंस कोच लियोनेल स्कोलोनी हैं। विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो एनजीओ दिवस है ये 27 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इस साल का थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। पिछली जो है इसके नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये शैलेश पाठक जो है इसके नए महासचिव बने हैं। युद्ध की वजह से FATF ने किस देश की सदस्यता को निलंबित कर दी है? तो यह रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया गया है। किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। किस देश ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर जो है ना कांगो गणराज्य के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो यह जो है जोधपुर में की जा रही है, और जोधपुर राजस्थान में है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह जो है इसका नाम बदल कर करके अमृत उद्यान रखा गया है। और इस गार्डन में जो है राजा राम मोहन राय, कैनेडी, महारानी एलिजाबेथ, मदर टेरेसा इत्यादि के नामों पर गुलाब के फूलों का नामांकन किया गया है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो यह जर्मनी ने जीता है। जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो यह ब्राजील है। ब्राजील हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बना है। सरस मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजन हुआ है? तो यह जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन हुआ है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटक कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह कच्छ में आयोजित की गई है। कच्छ गुजरात में है। किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो युवा संगम पोर्टल यह धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन है? तो इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा यह लॉन्च किया गया है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है यह स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल हुई है, तो इसका नाम है रेयाना बरनावी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में इसका आयोजन होगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो यह राजस्थान में जो है जल जन अभियान लॉन्च किया गया है। हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैट बॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र। यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यूनिसेफ इंडिया ने आयुष्मान खुराना को अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य परीक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यह आयोजन होगा। विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह 20 फरवरी को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो यह भारत इसमें शामिल हुआ है। समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये CSL के साथ जो है समुद्री सहयोग के लिए समझौता किया गया है। किस देश ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो यह पेरू के द्वारा की गई है। और पेरू एक दक्षिण अमेरिका देश है और पेरू की राजधानी लीमा है। चेस में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये जो है NR जो है विघ्नेश NR जो है 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहला T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता। यह टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो शिवमोगी हवाई अड्डा यह कर्नाटका में स्थित है। US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल IP इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो IP इंडेक्स में भारत की रैंक है 42। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेदवेदेव ने कतर ओपन टेनिस का खिताब जीता है।
वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हरि बालाकृष्णन को मार्कोनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सेशन देखने के लिए धन्यवाद।